सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट अदल उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36 से पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आपने 35 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट देख लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्वेश्चन नंबर 36 से दोस्तों ध्यान से यहाँ पर आप देखिएगा, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने अच्छे से क्लासेस को देखा है तो विशिष्ट बालकों में केवल सामान्य बच्चों को छोड़ करके, सामान्य बालकों को छोड़ करके सारे बालक विशिष्ट वर्ग में ही आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे पिछड़े बालक हो, चाहे मंद बुद्धि बालक हो, चाहे शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, ये सारे बालक विशिष्ट बालक होते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं ये विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? स्किनर, पावलोव, फ्रायड या फिर थॉर्नडाइक? तो मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड है दोस्तों मनोविश्लेषण विधि के जनक। क्वेश्चन नंबर 38 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120 या 90 से 110? तो टर्मन ने ही सामान्य बुद्धि के बालकों की जो आईक्यू बताई है वो 90 से 110 के बीच बताई है। ये टर्मन के अनुसार है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, अ दोनों या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको बताया था कि परीक्षण दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। और इन दोनों परीक्षणों में भी जैसे अगर सामूहिक है तो शाब्दिक भी होगा, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का भी होगा और बिना पढ़े लिखे लोगों का भी होगा। इसी प्रकार से व्यक्तिक भी पढ़े लिखे लोगों का होगा और बिना पढ़े लिखे लोगों का होगा। तो शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के लिए और अशाब्दिक बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो यहाँ पर आ और बा दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? ये तो आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल याद ही हो गया होगा। यहाँ पर देखिए कानपुर दिया है, बरेली दिया है, मेरठ दिया है, इलाहाबाद दिया है। राइट आंसर क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, क्योंकि अभी इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत कितना है? 70 से 89%, 40%, 30% या कोई नहीं? जो श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके प्रकारों में गंभीर बाधित बच्चे जो हैं इनकी बाधिता प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? तो 70 से 89% होती है दोस्तों। ऐसे लोग गंभीर प्रकार से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल बहुत ही कम सुनाई देता है, हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सुनाई ही नहीं देता है सही से। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्रवण बाधित के प्रकार में पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है 90%, 80%, 40% या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90%, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 70 से लेकर के 90% यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा जो है उसी पर जाएंगे। यहाँ पर 89%, तो 90 के आसपास ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 90% ले लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1972, 1982, 1981 या कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है इस क्वेश्चन का आंसर। मनोविज्ञान शाला जो कि कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है और वहां पर निर्देशन और परामर्श का कार्य होता है। और इसकी स्थापना की थी आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, जिस साल देश आजाद हुआ था अपना। ठीक है, तो सन भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? कौन सी अक्षमता इसमें से जन्मजात होती है? तो ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि। तो यहाँ पर आप लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा इसमें से कौन सा है बच्चे के अंदर जन्म से होता है। जो दृष्टि दोष है, आंखें तो कभी भी किसी दुर्घटना में भी जा सकती हैं। सुनाई भी यहाँ पर देखिए, श्रवण दोष हो सकता है बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हुई हो तो उसके सुनने में कान के पर्दे फट गए हो, कोई दिक्कत हो गई हो। मूक बधिर, ये भी जरूरी नहीं कि जन्मजात से ही बच्चा गूंगा बहरा हो।
लेकिन जो मंद बुद्धि होती है ये जन्मजात ही होती है बच्चे में, तो ऑप्शन द जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मंद अधिगम कर्ता जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है क्या कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर। ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता वाले बच्चों से कम रह जाती है, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं पिछड़े बच्चे या पिछड़े बालक। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक। तो इस वर्ग में आते हैं प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। 48 यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट को ही आप याद रखिएगा, ये पूरा स्टेटमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसने कहा है? सैफर ने, हैडफील्ड ने, ड्रेवर ने या लैडिक ने? तो दोस्तों ये कहा है ड्रेवर ने। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि? तो ऐसे बच्चे जो ना तो बोल पाते हैं ना तो सुन पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सा जो है मूक बधिर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। दोस्तों शिक्षा का अधिकार केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर ही लागू होता है, तो यहाँ 14 से 18 जो दिया है ये गलत है। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। ये अधिनियम इन पर लागू नहीं होता 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, ये केवल 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उन्हें अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? तो इसका आंसर साफ साफ आपको दिख रहा है, ऑप्शन द सही होगा। बच्चे की जो मातृभाषा है उसी की सहायता से उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी कितनी होती है? 20/70 फीट, 5/10 फीट, 10/15 फीट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो 20/70 फीट है ये आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? लाहन एवं काफमैन, क्रो व क्रो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, लाहन एवं काफमैन ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है? ये कथन किसका है? राइपर का, लाहन एवं काफमैन का, क्रो व क्रो का या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइपर का। ये कथन किसका है? राइपर का कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो दोस्तों अपवंचित वर्ग के जो बालक होते हैं, जो कह सकते हैं हम कि सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली होती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए,
तो ऐसे बच्चों को हम अपवंचित वर्ग के बच्चे कहते हैं और इनको टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसका कथन है? समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। क्रो एम क्रो का, वैलेंटाइन का, गुड का, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा, वैलेंटाइन। किसका कथन है ये? वैलेंटाइन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि यहाँ पर आप देखिए 140 से अधिक ही हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। 90 से अधिक सामान्य बच्चों की होती है और 80 से कम में आप सभी को पता है मंद बुद्धि बच्चे यहाँ तक आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? जोनस का, स्किनर का, शिक्षा आयोग का, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, स्किनर का। किसका कथन है ये? स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 60 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या फिर 5 वर्गों में? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 61 है, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का, या फिर वेबस्टर का? तो दोस्तों ये कथन है मायर्स का। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। तो 61 का आंसर आ, मायर्स का। ये कथन किसका है? मायर्स का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, या कहानी के माध्यम से? तो दोस्तों जो परामर्श होता है इसमें एक दूसरे से व्यक्ति क्या करते हैं? आपस में बातचीत ही करते हैं और बातचीत के माध्यम से ही सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर वार्तालाप जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो परामर्श निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामान्य बच्चे कौन से होते हैं, कौन सी आईक्यू वाले होते हैं? तो ये आप लोगों को पता ही है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं ये 90 से लेकर के 110 आईक्यू वाले होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? एबिट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर क्रिक ने? किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हेबिट ने। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, या जिला विद्यालय निरीक्षक? तो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वही इस विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन, या फिर निर्देशन एवं परामर्श? तो ह्रास और अवरोधन का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया। ह्रास का मतलब ये होता है कि बच्चे ने मान लीजिए जुलाई में एडमिशन करवाया है स्कूल में, तो वो जुलाई आया, अगस्त भी आया, और सितंबर में वो एकाएक स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया, वो स्कूल आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? ह्रास हो गया बच्चे का। और अवरोध क्या होता है? अवरोध का मतलब है कि कक्षा 3 में बच्चा पढ़ रहा है, तीन पढ़ने के बाद उसको 4 में जाना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल 2 साल बार बार कक्षा 3 में ही फेल हो जा रहा है, 3 ही पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ये अवरोध हो गया। तो इस समस्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो इसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है निर्देशन एवं परामर्श। तो ऑप्शन दा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 और 2022 दोनों सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है?
35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक, या फिर 90 से 100 डेसिबल तक। तो पूर्ण अथवा गहन पूछ रहा है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। तो पूर्ण अथवा गहन जब भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे बच्चों को 90 से 100 डेसिबल तक इनका जो सुनने का स्तर होता है वो होता है, यानी कि इन बच्चों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। जो बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता है उनको किस प्रकार का दोष हो सकता है, कान में, कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, या उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों प्रकार का दोष हो सकता है इन बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, या फिर पांव फिरा। इसमें से कौन सा अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। तो अस्थिबाधित यहाँ पर हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, हकलाना। ये तो बच्चे का ये क्या होगा, ये एक प्रकार से वाक बाधित बच्चे होंगे जिनको बोलने में समस्या है, ठीक है। तो अस्थिबाधित में विकृत नितंब वाले आएंगे, मेरुदंड का वक्र होना आएंगे, यानी कि रीढ़ की हड्डी का तिरछा होना, पांव फिरा, ये सारे बच्चे आएंगे। तो ऑप्शन आ जो है ये अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोहलबर्ग से, वाइगोस्की से, जीन पियाजे से, या फिर वॉटसन से। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था वाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्थाएं किसने बताई थी किसी भी बालक के विकास की, ये सारी अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है। तो आप सभी को पता है कि वस्तु अस्थायित्व जब बच्चों के दिमाग में ये चीज आ जाती है, उनको अपने खिलौने पहचान में आ जाते हैं और उसको छिपाने पर वो उसे ढूंढ भी लेते हैं। तो ये किसने कहा है, ये सारे प्रयोग किसने किए थे, जीन पियाजे ने किए थे। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए 2 पार्ट में। फिर अगले पार्ट में हम और सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों, और अगर जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, क्लासेस की लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक, राजन सीरीज की पूरी वीडियोस, पवन सीरीज की पूरी वीडियोस, ये जो आप सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो समावेशी शिक्षा, इसके लघुत्तरी क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो विकल्पी को भी मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं आपके फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन को पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वो विकल्पी लघुत्तरी। तो सारे प्रश्नों को आप जा करके देख सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, पहले मैं बोल चुकी हूँ, अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कम से कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सारे विषयों के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे विषयों के आपको वहाँ पर हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक विषय के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। तो अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है ऐप में, तो आप कंसंट्रेट होकर के अपने विषय को बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।